की वैल्यू आ गई y माइनस वन। x की ये वैल्यू जब यहां रख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसके रूट्स क्या बन जाएंगे, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन। y के टर्म्स में जो भी इक्वेशन आएगी, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, उसके रूट्स क्या बन जाएंगे, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस। चूंकि बताया गया भी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिपेंड अपॉन इट्स कोफिशिएंट्स। अगर हम लोग बाद में जो भी y आया उसी y की जगह फिर से x लिख दें तो रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दो स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था, पुट x इक्वल टू वाई माइनस वन। फाइनल स्टेप क्या है, रिप्लेस y बाई x। जो भी y है उसको फिर से x लिख देंगे। या सिंगल स्टेप में लिखना है, इसी y में यहाँ जो y है उसी y जगह x लिख दोगे तो सिंगल स्टेप क्या हो गया, रिप्लेस x बाई x माइनस वन। एक स्टेप में हो गया। जहां x है वहां x माइनस वन रख दोगे। a टाइम्स x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स x माइनस वन प्लस सी इज इक्वल जीरो, खोल दोगे। पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स लिखोगे तो ए एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाले टर्म्स लिखोगे, यहाँ माइनस टू एक्स इंटू ए, यहाँ बी एक्स आ गया तो बी माइनस टू ए इंटू एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म वन इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल जीरो। चेक करिए क्या यही आंसर आया था अभी, दोनों को कंपेयर करिए, सेम आंसर आ रहा है। तो यहां से क्या देखा हम लोग ने, जब रूट्स को वन यूनिट इंक्रीज कर दे रहे हैं, पहले रूट्स अल्फा बीटा थे, अब अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एक्स को वन यूनिट डिक्रीज करना पड़ रहा है, एक्स की जगह एक्स माइनस वन करना पड़ रहा है। और अगले वाले एग्जाम्पल में फिफ्थ में डायरेक्ट अगर पूछा जाए, डायरेक्ट पूछा जाए, रूट्स क्या हो रहे हैं, टू यूनिट्स डिक्रीज हो रहे हैं। जब रूट्स वन यूनिट इंक्रीज हो रहे थे तो एक्स वन यूनिट डिक्रीज हो रहा था, एक्स की जगह एक्स माइनस वन रखना पड़ रहा था। अगर रूट्स डिक्रीज हो जाएं तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, एक्स प्लस टू, तब एक्स को टू यूनिट बढ़ाना होगा। आइए समझ ले रहे हैं, दोनों में किसी एक रूट को क्या मान लोगे, y। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वाई, सिंस अल्फा इज इक्वल टू एक्स तो x माइनस टू इज इक्वल टू वाई और x इक्वल टू वाई प्लस टू। एक्स की वैल्यू y की प्लस टू आ गई, ये वैल्यू यहां रख दोगे, सिंप्लीफाई करोगे, y के टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जिसके रूट्स ये मिल जाएंगे। बाद में y को फिर से x से रिप्लेस कर दोगे, रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब इन्हीं दोनों स्टेप को एक ही स्टेप में लिख दें, इसी y की जगह ये y की जगह x रख दोगे तो रिप्लेस x बाई एक्स प्लस टू। यही बात हम कह रहे थे कि अगर x की जगह x प्लस टू रख दोगे, ये सिंगल स्टेप हो गया। ठीक है, अब आपके पास चार सवाल बचे, ये लगाना है, फिर ये लगाना है, फिर ये लगाना है, और उधर का नोट कर लीजिए। ठीक है, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा।